नमस्कार साथियों, अगर आपके पास आधार कार्ड है और आधार कार्ड का कोई भी मिसयूज कर सकता है तो आप कैसे जानें। कैसे आपको पता चलेगा कि मेरे अलावा मेरा आधार कार्ड और भी कोई इंसान इस्तेमाल कर रहा है, इस वीडियो में आपको बताऊंगा। देखिएगा, आधार कार्ड आज के समय में सबसे बड़ी जिम्मेदारी हो गई और सबसे बड़ी पहचान हो गई है। आप ये जान लीजिए कि आपका अगर बैंक खाता है तो आधार उसमें लिंक होगा। बिना आधार के आप पैसा नहीं निकाल सकते हो। अगर आप ऑनलाइन भी आदान प्रदान करते हैं, जैसे फोन पे, गूगल पे के माध्यम से भी पैसा लेन देन करते हैं, तो उसमें भी आधार बैंक देखती है। वो ऐप आपका आधार देखता है। अगर आपका आधार होगा तभी आपका पैसा निकाल सकेंगे, दे सकेंगे। इसके साथ ही अगर आप सिम लेना चाहते हो तो सिम में भी दोस्तों आधार चाहिए। मतलब ये कहेगा कि हर सरकारी योजना में आधार चाहिए। अब ऐसे में दोस्तों फ्रॉड भी बहुत ज़्यादा हो रहा है। लोगों को पता ही नहीं है, उनके खाते से पैसे गायब हो रहे हैं। लोगों को पता ही नहीं है कि उनके नाम से उनके आधार पर कई सिम चल रही हैं। तो यहाँ पर दोस्तों हम आपको वीडियो में बताएंगे, सही जानकारी देंगे कि आप कैसे चेक कर सकते हो कि आपका आधार और कौन व्यक्ति इस्तेमाल कर रहा है। क्या आपके आधार पर कोई ऐसा कोई घटना तो नहीं हो रहा है। लोग आजकल डकैती चोरी में ऐसे ऐसे नंबर यूज कर लेते हैं, जैसे चोरी वाली गाड़ियां इस्तेमाल हो जाती है, जिससे जो मुख्य ओनर है वो बेचारा फंस जाता है। उस पर जांच जारी रहती है। ऐसे ही दोस्तों सिम में भी आजकल लोग ले लेते हैं एक दूसरे के आधार से। आजकल दोस्तों एआई टेक्नोलॉजी है, तो कुछ भी चीज़ असंभव नहीं है, सारी चीज़ संभव है। बस जानकारी वाला बंदा होना चाहिए, इंसान होना चाहिए। तो यहाँ पर हम आपको वीडियो में बताएंगे सही तरीके से कैसे आपको पता चलेगा कि आपके आधार को और कौन इंसान इस्तेमाल कर रहा है। तो दोस्तों उससे पहले सही जानकारी के लिए, सटीक जानकारी के लिए आप हमारे चैनल यार बेरोजगार हेल्पर को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। देखिएगा यहाँ पर हम जो भी जानकारी लाते हुए सही लाते, सटीक लाते हैं। तो चलेगा, हम सीधे आपको डेस्कटॉप पर ले चलते हैं, जहाँ पर हम आपको बताएंगे किस तरीके से आप चेक कर सकते हो आपका आधार कहाँ इस्तेमाल हो रहा है। देखिएगा दोस्तों, आपको अपने ब्राउज़र पर जाना है, गूगल क्रोम पर, और आधार सर्विस आपको डालना है। ठीक है, ये आपको डालना है और यहाँ को आपको क्लिक करना है। तो यहाँ पर ये सामने काफ़ी सारी वेबसाइट आ गई, लेकिन यहाँ पर हमें टॉप पर जाना आधार सर्विस को, इसे हमें दोस्तों क्लिक करना है। यहाँ पर देखिएगा काफ़ी सारे ऑप्शन आ रहे हैं, लेकिन दोस्तों आपको मेन ऑप्शन है वो आपको देखना है। तो नीचे आप जाइएगा, स्क्रॉल कीजिएगा, देखिएगा यहाँ पर ये ऑथेंटिकेशन हिस्ट्री आ गया। ऑथेंटिकेशन हिस्ट्री, इसी में हमें जाना है और आपको पता करना है कि आपका आधार कहाँ कहाँ इस्तेमाल हुआ है और कब कब इस्तेमाल हुआ है और किसने किया है, वो सारा कुछ इसमें आ जाएगा। चलिएगा, सबसे पहले हम इसी में चलते हैं। तो यहाँ पर हमें क्लिक करना है। तो क्लिक करने के बाद देखिएगा दोस्तों, तो यहाँ पर देखिएगा, यहाँ पे आधार नंबर आ रहा होगा। तो आपको 12 नंबर का अपना आधार नंबर डालिएगा, या किसी का भी आप देना चाहते हो आप उसका आधार नंबर डाल सकते हो। तो यहाँ पर मैंने 12 अंकों का डाल दिया। उसके बाद यहाँ कैप्चा डालना है। कैप्चा बिल्कुल सही बनना है। उसके बाद सेंड ओटीपी कर देना है। जिस नंबर, जो भी आधार में मोबाइल नंबर जुड़ा होगा उस पर ओटीपी आएगा, वो आपको डालना है। मैंने डाल दिया। यहाँ पर ये देखिएगा, ये ऑप्शन एक नया खुल गया है। यहाँ पर दोस्तों आप एक बार में 50 एंट्री ले सकते हो, जैसा कि उसमें दिया था। तो यहाँ पर ऑथेंटिकेशन टाइप्स हमें करना है, इस ऑप्शन को हमें खोलना है। तो देखिएगा यहाँ पर डेमोग्राफिक, बायोमेट्रिक, ओटीपी के माध्यम से आपने आधार का इस्तेमाल किया है, बायोमेट्रिक सारा कुछ आ जाएगा। मुझे ऑल करना है। इसके बाद आपको डेट डालनी पड़ेगी। यहाँ पर एक बात बता दूँ, यहाँ पर 1 साल का ही आप इसका जो ले सकते हो। 1 साल से आपको ऊपर का टाइम नहीं मिलेगा, तो 1 साल की आपको एंट्री मिल सकती है। तो चलेगा, 1 साल की हम डेट इसमें लगा देते हैं। जैसे हमने लगा दी, 26 तारीख सही है, 26 दिसंबर 2021 से लेके 26 दिसंबर 2022 तक की। इसके बाद है नंबर ऑफ़ रिकॉर्ड्स। जैसा कि एक बार में आपको 50 ही रिकॉर्ड्स मिल सकते हैं। तो मेरा ज़्यादा नहीं हुआ होगा, इससे जो भी कुछ हुआ होगा, ये 50 से तो काफ़ी कम है। मुझे पता है, मैंने कम यूज किया, फिर भी हम 50 डाल देते हैं। उसके बाद ओटीपी आपको करना है। तो वेरीफाई ओटीपी पे ऑप्शन क्लिक कीजिए, आपके मोबाइल पर ओटीपी आ जाएगा। मेरे पे आ गया, मैंने यहाँ पर डाल दिया। इसके बाद वेरीफाई आपको करना है। ये वेरीफाई हो गया। अब देखिएगा, यहाँ पर स्क्रॉल कीजिएगा नीचे, ये देखिएगा मेरी ये हिस्ट्री आ गई है पूरी, जहाँ पर ओटीपी से मैंने किया है। तो देखिएगा ओटीपी आ रहा है। यहाँ पे मेरे मोबाइल पर ओटीपी आया था। यहाँ पे डेमोग्राफी वाला ऑप्शन आ गया। मेरे मोबाइल पर ओटीपी सबसे ज़्यादा मैं ओटीपी से देता हूँ, जो भी आधार का कोई भी काम करता हूँ। इसके साथ ही मेरी बायोमेट्रिक भी हुई है। चलेगा, मैं आपको बायोमेट्रिक भी दिखा देता हूँ। नीचे की ओर बायोमेट्रिक है। चलिएगा, नीचे चलते हैं। बायोमेट्रिक आ गया, देखिएगा यहाँ पर मैंने बायोमेट्रिक दिया था, यानी अंगूठे से दिया था। तो यहाँ पर सारा कुछ आएगा, कब डेट थी, कहाँ इस्तेमाल किया। तो मेरी सिर्फ 25 ही एंट्री है, 25 बार मैंने किया। अब इसे आप डाउनलोड कर लीजिए, डाउनलोड भी हो जाएगा, पीडीएफ में आ जाएगा।
यहाँ पर दोस्तों पासवर्ड प्रोटेक्शन ये फाइल होगी, तो यहाँ पर आपको पासवर्ड बनाना पड़ेगा। आपके कैपिटल अक्षरों में अपना नाम लिखना पड़ेगा, चार का हो, जो भी हो, 5 का हो। आपको शुरुआत के 4 लिखना पड़ेगा और लास्ट का आपका डेट ऑफ बर्थ पूरी ईयर आनी चाहिए। जैसे मेरा है अमित 1993, तो मैंने ले लिया ये आगे के 4 नाम और लास्ट की डेट ऑफ बर्थ। इसे हमें ओपन करना है। देखिएगा ओपन आते ही मुझे एक फ़ाइल पूरी मिल गई है आधार की और 25 एंट्री हैं। ऐसे आप किसी का भी देख सकते